क्या आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि दिन भर पागलों की तरह काम करने के बाद भी शाम को लगता है यार आज तो कुछ भी ढंग का काम नहीं हुआ? खैर आप अकेले नहीं हैं। आजकल हम सभी इसी कश्मकश से गुजरते हैं, काम का पहाड़ और वक्त की भयंकर कमी। आज के इस प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल में हम मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर की बहुत ही शानदार किताब द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव के जरिए टाइम मैनेजमेंट के असली सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे। और सबसे अच्छी बात, हम देखेंगे कि इफेक्टिवनेस कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो जन्म से मिलता है, बल्कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे स्टेप बाय स्टेप सीखा जा सकता है। आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। प्रभावशीलता का असली मतलब क्या है, इसके बाद समय को मैनेज करने के 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम, इसे रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना और कंसोलिडेट करना, और आखिर में हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में टाइम वेस्ट होने से कैसे रोका जाए। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं हमारी पहले खंड से, प्रभावशीलता का प्रतिमान, यानी शारीरिक श्रम से ज्ञान कार्य की ओर हमारा सफर। देखिए, बचपन से हमें एफिशिएंसी यानी दक्षता के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है, जिसका मतलब है किसी काम को बस सही तरीके से करना। लेकिन पीटर ड्रकर कहते हैं कि इससे भी बड़ा गेम चेंजर है इफेक्टिवनेस, यानी सही काम को करना। अब एक नॉलेज वर्कर को ही ले लीजिए, जो अपने दिमाग से काम करता है। अगर वो दिन भर बहुत मेहनत करता है लेकिन उसका काम ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहा, तो उस मेहनत का क्या फायदा? हमें सिर्फ ऑर्डर फॉलो नहीं करने हैं, बल्कि खुद को और अपने काम को खुद मैनेज करना है। और यहीं पर सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है। ड्रकर का वो मशहूर कोट तो आपने शायद सुना हो कि समय एक ऐसा अनोखा संसाधन है जिसे आप खरीद नहीं सकते, रेंट पर नहीं ले सकते और ना ही आगे के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये पूरी तरह से लिमिटेड है। हम अक्सर क्या करते हैं, सुबह उठते ही एक लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट बना लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि एक वाकई इफेक्टिव इंसान प्लानिंग से शुरुआत नहीं करता, बल्कि वो ये जानने से शुरुआत करता है कि आखिर उसका समय जा कहाँ रहा है। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर और ड्रकर के पहले एक्शन स्टेप पर। चरण 1, समय का रिकॉर्ड रखना, यानी अपने समय को जानो की नींव। अंदाजा लगाना छोड़िए और असल डेटा पर आइए। ड्रकर एक बहुत ही सॉलिड 3 कदम की प्रक्रिया बताते हैं। पहले अपने समय को रिकॉर्ड करें, फिर उसका विश्लेषण करें और अंत में जो समय बचे उसे समेकित यानी कंसोलिडेट करें। ये अनुक्रम रातों रात होने वाला कोई जादू नहीं है, बल्कि एक पक्की आदत है, एक डिसिप्लिन है जिसे हमें अपनाना है। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, क्या आपको सच में पता है कि आपका समय कहाँ खर्च होता है? सच कहूं तो हमारी याददाश्त हमें बहुत बड़ा धोखा देती है। स्रोत सामग्री में एक कंपनी के प्रेसिडेंट का बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। उन्हें पक्का यकीन था कि वो अपना सारा टाइम बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक कामों में लगाते हैं, लेकिन जब उन्होंने असल में एक रियल टाइम लॉग रखना शुरू किया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। पता चला कि उनके घंटों का समय तो बस इधर उधर की बातों, फालतू कॉल्स और सोशल कामों में ही उड़ जा रहा था। इसीलिए अपने दिमाग पर नहीं, रियल टाइम लॉगिंग पर भरोसा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरण 2, विश्लेषण और नियंत्रण, जहां हम उन कामों को जड़ से खत्म करेंगे जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब जब आपके पास आपके टाइम का असली रिकॉर्ड आ गया है, तो ड्रकर कहते हैं कि खुद से कुछ कड़े सवाल पूछिए। पहला सवाल, अगर मैं ये काम बिल्कुल करूं ही ना तो क्या होगा? लिटरली क्या होगा? अगर आपका जवाब है कुछ नहीं, मतलब कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला, तो भाई उस काम को उसी वक्त छोड़ दीजिए। सच मानिए, बिना बात के कामों से छुटकारा पाने का इससे तेज और कोई तरीका नहीं है। दूसरा बहुत ही काम का सवाल है, क्या कोई और इस काम को मेरी ही तरह या शायद मुझसे भी बेहतर कर सकता है? देखिए, डेलीगेट करने का मतलब जिम्मेदारी से भागना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा उन मुख्य कामों के लिए बचा रहे हैं जहां आपके टैलेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर कोई काम दूसरा कर सकता है तो बेझिझक उसे सौंप दीजिए। और तीसरा सवाल थोड़ा चुभने वाला हो सकता है, क्या मैं दूसरों का समय बर्बाद कर रहा हूं? एक वाकई समझदार प्रोफेशनल अपनी टीम से ये पूछने में कभी नहीं हिचकिचाता। कभी कभी हमारी बार बार की अपडेट्स मांगने की आदत या बेवजह बीच में टोकना दूसरों का काम रोक देता है। तो हमें अपने साथ साथ दूसरों के समय की भी इज्जत करनी होगी। तो चलिए अब इस तरीके के तीसरे और आखिरी कदम की तरफ चलते हैं। चरण 3, समय का समीकरण, यानी गहरे काम के लिए जगह बनाना। अब आपने फालतू काम हटा दिए, कुछ काम दूसरों को दे दिए, तो जो समय बचा है उसका क्या? देखें, नॉलेज वर्क कोई ऐसा काम नहीं है जो आप 15-15 मिनट के टुकड़ों में कर लें।
गहरे विचारों और स्ट्रैटेजी के लिए लंबे और बिना रुकावट वाले समय की जरूरत होती है। इससे ही विवेकाधीन समय या डिस्क्रिशनरी टाइम कहते हैं। इसे बड़े ब्लॉक्स में इकट्ठा करना होता है, जैसे कि क्या आप हफ्ते में एक दिन सिर्फ घर से काम कर सकते हैं या फिर मीटिंग्स को सिर्फ कुछ ही दिनों तक सीमित कर सकते हैं। ये आपके फोकस के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आखिर में आइए देखते हैं इस चर्चा का अंतिम हिस्सा, समय की बर्बादी को रोकना और संगठनात्मक दोषों की पहचान करना। अब तक हमने अपनी व्यक्तिगत आदतों की बात की, लेकिन कभी कभी गलती हमारी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की होती है। ड्रकर ने खराब मैनेजमेंट के 4 बड़े लक्षण बताए हैं। पहला, आवर्तक संकट, यानी अगर कोई इमरजेंसी बार बार आ रही है तो वो इमरजेंसी नहीं है, वो आपकी खराब प्लानिंग है। एक अच्छी कंपनी दरअसल बहुत बोरिंग होती है क्योंकि वहां सब कुछ पहले से तय होता है। दूसरा है अति कर्मचारीकरण, जहां लोग काम करने से ज्यादा एक दूसरे से तालमेल बिठाने में ही लगे रहते हैं। तीसरा, बहुत ज्यादा मीटिंग्स होना, जो साफ दिखाता है कि काम का फ्लो बिगड़ा हुआ है। और चौथा, गलत या अधूरी जानकारी का फ्लो, जिससे फैसले लेने में बहुत देरी होती है। और ये स्लाइड इस पूरी बात को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। हम सब प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी के बारे में तो जानते ही हैं, भविष्य के नए मौकों पर फोकस करना। लेकिन ड्रकर ने एक बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट दिया है, पश्चवर्ती या पोस्टेरियोरिटी। इसका मतलब है ये तय करना कि कौन से पुराने काम या प्रोसेस अब हमें हमेशा के लिए बंद कर देने चाहिए। जब तक आप पुरानी चीजों को नहीं छोड़ेंगे, नए इनोवेशन के लिए रिसोर्सेज कैसे फ्री होंगे? यही असली एकाग्रता है, एक समय में सिर्फ एक बड़े प्रोजेक्ट पर अपनी पूरी जान लगा देना। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि नॉलेज वर्कर्स की इस दुनिया में इफेक्टिवनेस कोई ऐसा जादू नहीं है जो कुछ ही लकी लोगों को जन्म से मिलता है। बिल्कुल नहीं, ये एक प्रैक्टिस है, एक अनुशासन है। इसे बिल्कुल सीखा जा सकता है। अपना समय रिकॉर्ड करना, अपनी ताकतों को पहचानना और पुरानी चीजों को पीछे छोड़ने की हिम्मत दिखाना, ये सब पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है। तो अब असली सवाल ये है, इस ज्ञान को सिर्फ सुनने तक सीमित ना रखकर कल सुबह से आप कौन सी नई प्रैक्टिस सबसे पहले शुरू करेंगे? सोचिएगा जरूर।